नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती के मसाकला ग्राम सभा के बैरिया कुंडी ग्राम सभा में मैं मौजूद हूं दर्शकों। और यहां जो कल बुलडोजर चला था उसी प्रकरण पर आज एक गंभीर समस्या आई है। ये जमीला जो है गरीब महिला है, ये सब खड़े हैं, इनका मकान बना दिया गया था। और जैसा कि मैं बता रहा हूं, पोल दर पोल मैं यहाँ पर खोल ले आया हूं और इन पोलों को मैं खोलकर आपके सामने रखूंगा। जमीला जी, आपका लड़का, क्या नाम है आपके लड़के का? मुश्ताक। मुश्ताक इस समय मुंबई में है। उन्होंने मुझे फोन किया। उन्होंने मुझे फोन किया है और ये अभी लाइन पर है। ये कह रहे हैं कि हमसे यहाँ के भोजपुर प्रधान और तमाम लोगों ने पैसा लिया है, हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है। तो क्या ये सही है? हाँ सही है। अच्छा। 12 लाख रुपया अच्छा मुश्ताक जी, जी बोलिए। एक मिनट। अरे जैसे आप लाइन पर हैं, तो आपने किन किन लोगों को पैसा दिया और किस प्रकार से आपको जमीन बेची गई, ये बताइए। क्योंकि लाइव टेलीकास्ट जरिए हम कैमरे पर लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा सहायता करूंगा सर। उसमें क्या है कि जो जमीन की हमारी बात हुई थी तेजराम प्रधान से। किससे? जरा जोर से बोलिए। तेजराम प्रधान से जो हमारी बात हुई थी, हाँ, तो वो बात हुई थी मतलब कृपा नाम का व्यक्ति है, उसके बाजू में सेंटर है, वहाँ की जमीन की पट्टे की बात हुई थी गोपाल महाराज से और प्रधान जी से। हाँ, तो वो जमीन छोड़ के बोले कि उससे अच्छी जमीन मैं आपको इधर दे देता हूँ, उसी रेट में दे देता हूँ। कौन बोला था आपसे ये बात? मतलब तेजराम बोले थे और ये गोपाल महाराज बोले थे। अच्छा। तो ये दोनों जन मतलब ऐसा है कि अभी प्रधान जी तो मेरे घर पे नहीं आए, लेकिन गोपाल महाराज का आना जाना लगा ही रहता था उस सिलसिले में कि मैं बहुत अच्छी जमीन दे रहा हूँ आपको। हाँ, हाँ, और पेपर उसका बना के दे रहा हूँ एक्चुअली में। हाँ। तो वो पेपर जब हम लोग बोले कि महाराज जी पेपर तो पहले बनवा दीजिए, फिर पेमेंट वगैरह कर देंगे। हाँ, तो बोले नहीं, आधा पैसा आप अभी दे दो हाँ, और आधा पेपर बनने के बाद मिल जाएगा। हाँ। तो मतलब अभी उसके लिए हम लोग क्या किए कि पहले उनको 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किए। किसको किया आपने? गोपाल महाराज के औरत के, मतलब जो उनकी वाइफ है, उनके अकाउंट पे किया गया है। हाँ। महाराष्ट्र से ही किया हुआ हूँ मैं। अच्छा। तो उसपे जो पेमेंट किया है उसका मेरे पास है, सबूत है, पूरा डिटेल भी मिल जाएगा। अच्छा, आपको। किसके अकाउंट पे आपने पेमेंट किया था? जी उनके वाइफ, गोपाल महाराज के वाइफ के अकाउंट पे किया था। अच्छा, किसने कहा था पेमेंट कर दीजिए? और ये गोपाल महाराज बोले थे। अच्छा अच्छा, फिर? तो उसके बाद में जो है वो पेमेंट होने के बाद में दिलासा मतलब मिलते गया कि कल पेपर हो जाएगा, इलेक्शन चालू है, उसके बाद हो जाएगा, लॉकडाउन चालू है। हाँ। तो पैसा उसमें क्या 50-60 ऐसा लेते गए, मतलब टोटल 2,90,000 रुपया हमारे से ले लिए। अच्छा। 1 लाख ट्रांजेक्शन के तौर पे और 1,90,000 रुपया कैश ले लिए घर से। हाँ। तो ये जो माँ है मेरी, ये बोली कि वो मतलब भाई लगते हैं, तो उन पे भरोसा करके दे दिए। हाँ। अब वो जमीन अपना छोड़ के दूसरा ग्राम समाज जमीन का जो है, मतलब सरकारी जमीन है, वो थमा दिए हमको। अच्छा। तो उसका ना पट्टा बना सर, ना उसका 5 साल 6 साल हो रहा है, ना कुछ उसका हुआ। हम लोग जब बोलते हैं पेपर के लिए तो बोलते हैं कि बन रहा है, आपका काम चालू है, SDM है, अपना लेखपाल है, उन लोग पूरा उसमें देख रेख कर रहे हैं। अच्छा, इस प्रकार से आपको गुमराह किया इन लोगों ने और पैसा आप देते रहे? यस सर, क्योंकि हम लोग वहाँ रहते नहीं, हम रहने भी नहीं गए। जब से हम जमीन लिए हैं सिर्फ हमारा खर्चा ही हुआ है, बाकी हम रहने भी नहीं गए सर। अच्छा, वो भी थोड़ा बहुत मकान बना, वो टूट गया? और जो मकान का जो मटेरियल आया था, लो मटेरियल जो भी आया था, हाँ, वो प्रधान के ही दुकान से आया था सर, या सीमेंट जो भी है। कौन प्रधान? नए प्रधान, पुराने प्रधान? नहीं, है तेजराम प्रधान का ही, सरिया सीमेंट का उनके भाई का है। अच्छा। तो वहीं से सारा सामान भी आया था, वो भी डिटेल मिल जाएगा चाहिए तो, क्योंकि उनके बुक में सब लिखा हुआ रहता है ऑलरेडी। अच्छा, उसके बाप का जब देहांत हुआ था, हाँ, उस टाइम पे 3.5 लाख का सामान लिया था मैंने। उसके बाद में मैंने 5.5 लाख रुपए का मतलब टोटल उनके वहां से सामान लिया था बनाने के लिए दुकान। अच्छा जी, तो टोटल उनका मतलब मेरा खर्चा 11.5 लाख रुपया सर हो रहा है वहां से। और मतलब उसमें हमको यही आश्वासन कि आपका पट्टा बन जाएगा, उसके लिए टेंशन ना लीजिए। और सर ये मतलब कैसा फ्रॉडगिरी मतलब करके ऐसा हुआ, अगर टूटना ही था तो वो जब भी प्रधान पत्र पे थे तभी उनको मालूम रहना चाहिए कि भाई ये जमीन अनलीगल है और ये आगे चल के टूटेगा। तो मतलब सर जी हमको गुमराह किया गया है एक तरीके से, क्योंकि अभी मेरे को जानकारी ये मिली कि भाई उसका तो सरकारी उसमें है, उसका कोई ना पेपर बन सकता है ना वो पेपर मिल सकता है।
तो अभी सर हमारा जो मकान बना हुआ खड़ा था वो सर कल के डेट में तोड़ दिया गया है 3 या 4-5 बजे के टाइम पे। हाँ उसका वीडियो भी है और प्रधान जी को जो मैं रिकॉर्डिंग मैसेज भेजा हूँ वो भी आपके नंबर पे मैंने सेंड किया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा जी। प्रधान और हमारे भाई से जो बड़े वाले भाई से जो बात हुई थी तो गोपाल महाराज की जो पट्टे वाली जमीन है कृपा के बाजू में जस्ट, हाँ वो जमीन की बात हुई थी। तो वही जमीन को वहाँ नहीं दिए, बोले यहाँ ले लो, यहाँ का भी पेपर हम बना देंगे। अच्छा यानी वो मतलब जो है जमीन का पेपर ही बनवाते रहते हैं इधर उधर लोगों से मिलकर। जब तक उनकी प्रधानी थी जब तक के उनका चल रहा था। हाँ लेखपाल भी उनसे मिला हुआ था, बाकी पटवारी भी उनसे मिला हुआ था, तो उन लोग का ऐसा गोलमाल चल रहा था सर। तो आज गोलमाल अभी प्रधानी जाने के बाद सर हमारा वो मतलब व्यक्तिगत नुकसान हुआ ना सर। हाँ हाँ जी हाँ बोलिए, नहीं लड़के को डांटे, हाँ बोलिए। हाँ तो सर जी अभी कैसा है, जो ये नुकसान हुआ है ये प्रधान की ही वजह से हुआ है। अगर हमको जानकारी देते कि ये चीज मत लो, हाँ क्योंकि सामने वाला जब पैसा ले रहा है तो उसको तो जानकारी है ना कि भाई ये पुला है या जो भी है वहाँ पे अगर बनाएंगे तो आज नहीं कल टूटने वाला है सरकार के आदेश पे। तो उस चीज के लिए मुझे मतलब आश्वासन ये दे रहे थे कि आपका पट्टा वाला पेपर बन जाएगा। अच्छा वो आपको आश्वासन दे रहे हैं? जी जी जी। और गोपाल महाराज यही आके बोलते थे अरे आप टेंशन ना लीजिए, हाँ पूरा हमारे हाथ में है हर चीज। अच्छा हाँ हम सिस्टम में ही है तो भाई हमारा तो हर काम होता ही है। और लेखपाल पटवारी ये सब लगे हुए हैं, सब आपका पेपर बना के दे देंगे। तो हम लोग इसीलिए वहाँ पे रहने इसलिए नहीं गए क्योंकि जब पेपर आ जाएगा सर तभी ना जाएंगे रहने को। बिल्कुल 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 सही कहा जी। तो हमने वहाँ पे रहने भी नहीं शुरू किया सर, ना कोई वहाँ हमारा घाटा व्यक्ति गया रहने, सिर्फ हमने 12 लाख 11.5 लाख खर्चा किया जो भी उनको दे लेके बनाने का। वो सारा पैसा सर प्रधान के ही खाते में गया है और बाकी मैं कहीं से दूसरी जगह में सामान भी नहीं लिया है। अच्छा ये आपने ऑनलाइन पेमेंट किए हैं, प्रधान को किया है कि प्रधान के रिश्तेदारों को किया है? आप रिश्तेदार को किया। गोपाल महाराज सर आप इंक्वायरी करेंगे तो गोपाल महाराज का नाम आएगा और वो अगर झूठ बोलेंगे तो उनके बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खिलाइए कि आपने लिया है कि नहीं लिया है। नहीं ट्रांजैक्शन किया होगा तो ट्रांजैक्शन अकाउंट में तो दिखाएगा सर, वो तो मैं निकाल के दे दूंगा सर आपको मैं। अच्छा अच्छा जी। ट्रांजैक्शन तो आप 5 साल पुराना भी बोलेंगे 10 साल तो भी मैं निकाल के दे दूंगा सर। अच्छा अच्छा। जैसा मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपसे, जी जी जी। देखो आप लोग इतने जागरूक हैं, जैसे किसी होटल में आप लोग जाते हैं तो वहाँ आप पूछते हैं भैया समोसा गर्म है कि ठंडा है, अगर वो कहता है समोसा गर्म है तो आप खाते हैं, नहीं तो चले जाते हैं। जी बराबर। थोड़ा आपने भी जो है कहते हैं कि आपने भी थोड़ा इस पर जो है गलत काम किया, क्योंकि आपको भी जब आप पैसा दे रहे थे हमारा जो मतलब बात थी जो जमीन का, वो सर लीगल मतलब पट्टा बोले तो एक लीगल ही हो जाता है सर। अब तो हम फंसे इसी वजह से कि हमारा पेपर आ जाएगा, हमारा गवर्नमेंट में रिकॉर्ड हो जाएगा तो फिर वो लीगल की चीज नहीं रहेगी। मतलब गांव में एक विश्वास चलता है। जी जी जी। अभी सर देखिए प्रधानी बदलती रहती है। अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी खलील की प्रधानी है, पहले तेजराम की हुई, उससे पहले कोई और मनोहर या कोई भी था वहाँ पे। तो सर अपने अपने प्रधानी में सर हर कोई खेल करता है वहाँ पे। गाँव वाले को क्या आदमी उतना समझता नहीं है। अब यही जब बनते हैं अदला बदली होता है तो यही समझौता कर लेते हैं, फिर समझौता करते हैं सर, आपस में पैसे भी खाते हैं सर, और उसमें क्या है गरीब व्यक्ति फंस जाता है सर। गरीब इनके लालच दिया हुआ, जो भी लालच दिया हुआ चीजें रहती हैं, समझो कोई आज गांव में सर इतने इलीगल घर जो बने हुए हैं, ये सर सब तेजराम के टाइम के ही बने हुए हैं सर। अच्छा। कुछ खलील प्रधान बसाए हैं, कुछ तेजराम बसाए हैं। अच्छा। इसमें कुछ खलील प्रधान के रिश्तेदार हैं, उनका भी नोटिस आया था, मकान नहीं टूटा उसमें सर। अगर आप देखा जाए तो आप पिछला जो अपना न्यूज चलाया था सिमरा बैरिया कुंडी फर्स्ट वाला, हाँ, मदन लाल चाय वाले के यहाँ पे, हाँ, तो उसमें सर आपको अंदाजा रहेगा कि कम से कम आपने 47 या 40 लोग का मतलब आपने किया था कि नोटिस आया हुआ है। 42 लोग जी। और उसके बाद में सर वो नोटिस घट के हो जाता है 17 लोगों का। तो 17 बाकी सर और माइनस कैसे हो गए सर? घूसखोरी नहीं हुआ तो कैसे हो गया सर? यानी आपको लग रहा है यहाँ घूसखोरी हुआ है? यस यस सर, पूरा घूसखोरी हो रहा है। यहाँ से लेके चौकी तक, थानेदार तक सब लोग मतलब मिले हुए हैं वहाँ पे। नहीं, थानेदार का रोल नहीं, यहाँ रेवेन्यू का रोल है। यहाँ जो है एसडीएम कोर्ट और लेखपाल तहसीलदार का है। तो तहसीलदार है जो भी है सर, सब में रिश्वत खाया हुआ है ऑलरेडी। हाँ। और सर इसमें क्या है कि बाद में नोटिस आने के बाद में कई व्यक्ति वहाँ पे जाके पैसा देके भी आए हैं। अच्छा।
जी 5,000 10,000 ऐसा जमा करके 2-4 लाख का अमाउंट बना के देके भी आए सर कि हमारा ना टूटे, वो बोले हमारा ना टूटे। लेकिन सर ये बात सर हमको भी आई थी। ये पैसा किसने दिलाया था? ये सर ये पैसा शायद खलील के द्वारा दिलाया गया है। अच्छा, खलील के द्वारा दिलाया गया? जी जी जी, क्योंकि खलील ने आश्वासन दिया था कि मतलब अगर पैसा वहाँ दे दोगे तो शायद ना टूटे। अच्छा, और ये बात हमको भी आई थी सर, लेकिन मैं बोला कि अगर सरकारी जमीन है तो उस पर पैसा दे के भी कोई मतलब नहीं है, वो टूटने वाली है। तो सर हमने पैसा नहीं दिया था उस टाइम। आपने मना कर दिया था? जी जी, हम मना कर दिए सर कि हमको पैसा नहीं देना है। अगर वो सरकारी जमीन है सर तो उसमें पैसा खिला के हथकारी खा के चला जाएगा, बाद में फंसना तो हमें है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पैसा जी तो चला जाएगा आपका। और जी जब सर मैंने जब ये सुना कि उसका कोई अट्टा पट्टा नहीं बनने वाला है सर, तो मैंने तेजराम को 2-4 बार कॉल भी लगाया। हाँ, ये नोटिस आ रहा है, उसको क्या करना है? तो बोले अरे सबका टूटेगा तो आपका भी टूटेगा। तो मैं बोला मेरा क्यों टूटेगा, क्योंकि मैंने तुमको 10-5 हजार रुपया नहीं, मैंने 3 लाख रुपया दिया हुआ है। हाँ 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 हाँ। क्योंकि वो अगर मैं बैनामा करके उस टाइम पे लेता तो भी मेरे को उतनी जमीन मिल जाती 3-4 लाख रुपए में, क्योंकि वहां का सर इतना कीमत तो है नहीं। हाँ। तो सर वो बोले कि नहीं भैया, हमारा पूरा आपसे ये है संजोग है कि मतलब आपका टूटेगा नहीं। अच्छा मुख्तार जी, ये बताइए, जैसे कोई आजकल 10 रुपया कोई नहीं दे रहा है, आपने 3 लाख कैसे दे दिया? क्या कोई रिश्ते, कोई पहचान था? सर जी बस यही बात समझिए, एक भरोसा सर, क्योंकि मेरा घर जो बना हुआ है हाँ, वो बहुत अंदर बना हुआ है सर। और हम लोग जब बाहर से आते हैं तो हमारे पास कैसा 4 व्हीलर व्हीकल रहता है, उससे आते हैं, तो वो क्या खड़ा करने की जगह नहीं थी। हाँ। तो उस हिसाब से मैंने तेजराम से बात किया कि कोई पट्टे वाली अगर जमीन थोड़ा मेरे को मिल जाए तो हमारा पार्किंग का वहीं पे हो जाएगा। तो मतलब पार्किंग के लिए सर मैं थोड़ा परेशान था, क्योंकि दूसरे के दरवाजे पे गाड़ी लगाना पड़ता था जब मैं बाहर से आता था। तो सर इसलिए अब उस भरोसे को तोड़ दिए इन लोग और ये किए कि भाई पट्टा बना के हम इतने दिन में दे देंगे, लेकिन वो सर सिर्फ हाँ और ना में ही चलता रहा। पट्टा के नाम से आप लोगों के साथ 3 लाख रुपए की ठगी जी 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 जी, पूरा सर, यस। पट्टा के नाम पर आप लोगों से 3 लाख रुपए की ठगी हुई। पूरा 3 लाख सर नहीं, उसमें तो मेरा जेब से 7.5 लाख रुपया बनाने में लग गया है वो सर। तो घर तो जो आपने बनाया वो तो मिठिया मेट हो गया। अगर ये कहते पट्टा नहीं दूंगा तो आप 7.5 लाख खर्च करने जाते? सर अगर वो घर उनका प्रधानी का अगर वो ऐसा इनको जो सरकार में है या कानूनी तौर पे पद पे है, उसको तो सर ये सारी बातें पता होना चाहिए कि भाई चलो सामने वाला गलती कर रहा है पर हम दे रहे हैं, हम कितने बड़ी गलती कर रहे हैं। जी तो अगर वो गलती नहीं करते कि बेटा यहाँ पे आप नहीं बना सकते हो, आपको हम कोई दूसरी जगह कर देंगे तो वहां पे आप बनाइए, तो हमारा सर ना नुकसान होता ना प्रधान को इतना आरोप लगता सर। ये बात सही है। तो यहाँ आप ही जैसे जो है तमाम लोग हैं जिन लोगों ने पैसा दिया? सर बहुत लोग हैं सर, कल तो आप देखे होंगे वहाँ पे काफी लोग रो भी रहे थे। हाँ। चलो हमारे पास उतना है कि मतलब हमको कोई ऐसा दुख खास कुछ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये दुख हो रहा है सर कि चूतिया बनाने का धंधा प्रधान लोग करते हैं ग्रामीण में। ये तो आज की देन नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसीलिए तो कहा है कि ज्यादातर ग्राम समाज की जमीनें ग्राम प्रधान और लेखपालों की भूमिका होती है, इनके सही पर कब्जा भी होता है। ऐसा है ग्राम प्रधानों का हाल कि उनके पास अगर समझिए कि अगर वो प्रधानी लड़ने के पहले उनके पास 10 बीघा खेत है और प्रधानी जीतने के बाद उनके पास 50 बीघा खेत आ जाता है, उनके पास गाड़ी आ जाती है, उनके पास ट्रैक्टर आ जाता है, उनके पास काफी चीजें आ जाती हैं। तो सर ये मतलब जो है सामने वाला जो व्यक्ति है गांव का है, उसको चुतिया बना के लूट के, बाकी उनका और कहाँ नहीं चलता है सर, गांव में ही चलता है सर। गांव में ही चलता है, बिल्कुल सही जी। तो सर यहाँ पे अगर आप खंगालेंगे 5-10 साल पहले का रिकॉर्ड और उसके बाद का खंगालेंगे सर, तो आप खुद बोलेंगे कि प्रधान लोग की गलती है, इसमें प्रधान लोग घूसखोरी किए। प्रधानों की भूमिका इसमें ज्यादा रही है। आप लोगों को जमीन जो है आबादी की जमीन, सरकारी जमीनों को देने में ग्राम प्रधानों की भूमिका ज्यादा रही है, आपका कहने का मतलब ये है? जी जी जी। और सर जी ये मैं मतलब ये जो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, ये 2-4 मीडिया और लाके में वहाँ पे पूरा मतलब अगर अभी मेरे को आने का मौका अगर मिल जाता है वहाँ पे, तो सर मैं इससे आगे भी बात में मतलब योगी के कार्यालय तक ये बात पहुँचा के रहूंगा कि ये चीज का आप छानबीन करिए। अगर नहीं निकलता है तो दोषी जो होगा सर उसको सजा दीजिए आप। यानी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए हैं वो प्रधान जी के रिश्तेदारों को सबको, तो वो तो ट्रांजैक्शन चाहे 10 साल का पुराना है वो भी मिल जाएगा, कोई जी वो भी मिल जाएगा। और सर हमारे पास उनके ही मतलब बाजू के जो भी घर है या जो पहचान वाले हैं वो खुद बोलेंगे कि ये चीज हुआ है और ये चीज ऐसा नहीं 2-4 लोग के सामने हुआ है सर। अच्छा, आपने नगद भी दिया है?
जी नगद 1,90,000 रुपया दिया है सर। एक बार हमने दिया है उनको 50,000 रुपया, गोपाल महाराज आके घर से लेके गए हैं। एक बार 30,000 रुपया लेके गए हैं और एक बार सर 60,000 रुपया जब हमारा काम मतलब वहाँ पे करवा दिए हैं तो 60,000 रुपया कैश उनको दिया गया है सर। अच्छा, मतलब टोटल 2,90,000 रुपए का अमाउंट उनको मिला है सर। बाकी हमारा जो बनाने में इसमें जो खर्चा हुआ है मिस्त्री लेबर का वो 7.5 लाख रुपया खर्चा हुआ है सर। अच्छा, तो ये लोग यही काम करते हैं कि एक लोग यहाँ जो सरकारी जमीन पड़ी है उसका पट्टा बनाते हैं, फर्जी पैसा वसूलते हैं, और एक लोग सरिया सीमेंट की दुकान खोल रखे हैं। आप उनसे सरिया सीमेंट की दुकान लाइए, आप घर बनाइए, और एक लोग है कि आपको सरकारी जमीन कब्जा करवाएंगे। दोनों सर उसमें ऐसा है सर, उसमें ऐसा बात है कि अभी जैसे कि तेजराम प्रधान के टाइम पे काफी जमीनें पड़ी हुई थी, खरिहान है, कूला है, जो भी है सारी जमीनें पड़ी हुई थी और उसपे कोई एक व्यक्ति का कब्जा था। जैसे समझो कि एक 10 एकड़ की जमीन है तो उसपे एक ही व्यक्ति है। तो तेजराम प्रधान ने क्या किया कि उस 10 एकड़ की जमीन पे 10 लोगों को बिठा दिया, उनसे अलग अलग मात्रा में पैसा ले लिया सर। अच्छा जी, और कैसा है कि सर वहाँ पे अगर हर प्रधानी में हर लोग चेंज होते हैं तो सर ऐसा अगर वो करेंगे तो मतलब जो गांव का व्यक्ति है उनका तो भरोसा सर लूट रहे हैं, प्लस वो बदनाम भी होंगे सर। जो प्रधान होता है वो कहता है फला प्रधान से आपको आपने पैसा दिया, हमें भी दीजिए। जो प्रधान ये बात भी आई थी सर, ये बात भी आई थी। हमने मिट्टी गिरा रहा था तो जैसे खलील प्रधान ने हमको ये बात बोली थी कि मतलब अगर आप अभी तो गिरा रहे हो लेकिन आगे तक चलेगा नहीं है। अच्छा, ये बोला था उन्होंने। तो अब ये बताओ, हमने आपको क्या ये दोनों की तो मिली भगत है कि वो सर जी मैंने ये भी बात बोला था खलील प्रधान को कि मतलब आपके प्रधानी कम से कम 4 या 5 हो गए, वैसे वो मेरे रिश्तेदार लगते हैं लेकिन वो कोई पट्टे में या कोई भी चीज में हमको एक बिस्वा का जमीन नहीं दिया है कि 1 गुंठा आप ले लो बना लो, आपके पास नहीं है, घर अंदर है, आपको तकलीफें होती हैं, ऐसा नहीं किया सर। अच्छा, तो अगर तेजराम ने वो काम करा तो तेजराम के ऊपर आरोप सामने से लग जाता है कि सर ये चीज तुमने गलत करवा के दिया, ये टूटेगा। और तेजराम का काम ये है कि भाई वो पैसा ले लिए उसके बाद व्यक्ति को भूल जाते हैं कि वो किसको मैंने क्या देके चिपका के चला गया हूँ। अच्छा, हाँ, तो सर अभी अपना जो बात था उनसे मैं सामने बोल सकता हूँ सर कि हमारा पट्टे की बात था और पेपर के बगैर हम जमीन लेने के लिए रेडी नहीं थे सर। अच्छा, लेकिन पेपर बना के हम दे रहे हैं, इसके वजह से हमने पैसा दे दिया सर। अच्छा जी, और ये मट्टी गिरवा रहे थे तो खलील अहमद रोक रहे थे, यही चीजें हैं। खलील अहमद ये बात बोल रहे थे कि मिट्टी मतलब जो मिट्टी गिरा रहे हो किसके कहने में गिरा रहे हो आप, मतलब वही सब तभी होगा काम, कहने का मतलब उनका यही था ना। जी जी जी, तो अभी कैसा है कि सर अभी प्रधानों पे आरोप यही है कि सर वो देते हैं जमीन, बाद में वो इलीगल निकलता है, बाद में उसमें क्या है कार्रवाई होती है सरकारी, उसके बाद वो बोलते हैं कि हमने नहीं दिया है, वो बोलेंगे हमने नहीं दिया है। चलिए ठीक है, फिर हमने नहीं किया है। लेकिन सर मैं कोई के दबाव में आके नहीं ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई उधर कुछ कर भी नहीं पाएगा और मेरे मुकाबले के है भी नहीं उधर। चलिए ठीक है मुख्तार जी, तो ये बात मैं किसी के दबाव में नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं खुद के अपने जो देखा हुआ मेरा है वो मैं बात बता रहा हूँ सर आपको। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप आइए यहाँ तो फिर जो है सीधी बात होगी। अब आपसे 18 मिनट बात हुआ है और ये बात जो है समझ लीजिए मीडिया में आ गई है और ये बात आगे जाएगी, ठीक है, और फिर बाद में बात करेंगे। अब रखते हैं, इधर कुछ लोगों से भी जानकारी लेते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों आप देखिए, ये मुख्तार अली अहमद हैं और इन्होंने मुंबई से फोन किया है और यहाँ जो वर्तमान प्रधान है, भूतपूर्व प्रधान ही या इससे भी प्रधान है, इन लोगों का गड़बड़ झाला। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट इलाहाबाद ने जो डिसीजन दिया है उन लोगों को अनुभव पहले ही हो जाता है कि ग्राम सभा में जो जमीनें कब्जा की जाती हैं उसमें प्रधानों का रोल ज्यादा होता है। ये सीधे सीधे मुख्तार जी कह रहे हैं कि तेजराम ने पट्टे के नाम से उनसे 3 लाख रुपया लिया है और इसके बाद आज तक पट्टा नहीं बनवाया। और एक गोपाल जी इनके क्या हैं, यहीं के रहने वाले हैं। ये गोपाल जी कौन है, कहाँ गई जमीला जी, कहाँ है जमीला जी? गोपाल जी कौन है? वो नहीं हुआ पंडित। अच्छा, पंडित है। पंडित कौन है? उनका चाचा हुए कि भाई हुए? अच्छा, चाचा हुए। चाचा तो यही दोनों लोग पैसा लिया। तो जैसा कि ये एक प्रधान पैसा लेता है, प्रधानी हारते हैं, दूसरा प्रधान आता है कहता है मिट्टी किसके कहने पर डाल रहे हो। अभी आपने रिकॉर्डिंग में सुना और वो कह रहे हैं कि हमें भी हिस्सेदारी चाहिए। फिर तीसरा प्रधान आएगा
तो मैं ग्रामीण वासियों और यहाँ के गरीबों और जो मजदूर हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप एक समोसा खरीदने जाते हैं तो वहां पूछते हैं कि भैया समोसा गर्म है ठंडा है, तो समोसा अगर गर्म है तो आप खाते हैं, ठंडा है तो उसको छोड़ देते हैं। चाय अगर कुल्हड़ में मिलती है तो पीते हैं, नहीं तो फाइबर में मिलता है तो नहीं पीते हो। तो कम से कम आप इन प्रधानों पर आंख बंद करके भरोसा बंद करो और ये गांव की राजनीति बंद करो, क्योंकि आप लोग गरीब हैं, आपका कोई सुनने वाला नहीं। आज इनके घर टूट गए, 17 लोगों का घर पूरी तरह से टूटा है और इन प्रधानों ने पैसा लेकर बसाया, जैसा कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं, और ये इन लोगों की मिली भगत रही। और पूरी तरह से आप देख सकते हैं ये मसाहा कला में जो जमीन, जो भू माफिया है, जो एक सम्मानित पद पर होते हुए और भू माफिया का काम करते रहे और इन गरीबों से पैसा ऐंठते रहे। पोल कब खुली? जब मामला गंभीर होता है, घर टूटता है, तब पोल खुलता है, नहीं तो पोल नहीं खुला। तो ये भी समस्या है, इन लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत थी कि अगर हम यहाँ पर हैं, अगर किसी को 10 रुपया दे रहे हैं तो सामान चाहिए ओरिजिनल वाले। लेकिन अब यहाँ भी कहते हैं लालच बुरी बला है भैया, क्योंकि लालच में आदमी जब पड़ता है तो कुछ ना कुछ चीजें हो जाती हैं, और यही चीजें हैं। आज इनके भरोसे को तोड़ा गया, इनको भरोसे पर लिया गया और इनका भरोसा पूरी तरह से टूट गया। जैसा कि आप लोग भी हैं, आप भी चच्चा हैं क्या इसी टूटने वाले? यहाँ कौन है? आप हैं? आपने भी किसी को पैसा वैसा दिया है? हाँ साहब, पैसा दिन है। हाँ, इधर देखिए, इधर किसको दिए हैं? हम दिन ये जगह मनोरथ का यहाँ। अच्छा, हाँ सदी किधर? हाँ, मनोरथ का जगह दिन है साहब, पैसा दिन है। अब हमें जगह दिन और कहीं की पट्टा एमा बना है हमारे, और एमा घर बनाई लो। मनोरथ कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं, मनोरथ पासी। अच्छा, और बाबू गवाह है, बाबू के हाथे घर जब यहाँ बना ली है तब फिर गए हैं तेजराम महाराज का डांट दिन है साहब। अच्छा, कितना डांट दिए थे? 50,000 रुपया डांट दिन तब और घर बनावे दीन ही। अच्छा, उनको 50,000 आपने डांट दिन भरन है तब मनोरथ ने आपको बेचा। हाँ, और इसके भी तेजराम जी को आपने 50,000 दिया, डांट दिन है साहब। तब उन्होंने घर बनाने दिया। हाँ, तब घर बनाने दिया, कहीं की जाओ इसमें रहो, इसमें कुछ नहीं होगा, इसको हम न घर गिरेगा और इसमें हम तुम्हारा पट्टा इसको। चाचा कैसे साल की उम्र है? हमारा साहब 65 साल के उम्र। 65 साल। आपसे अगर 10 रुपया मांगब दे दे हो? हम नहीं साहब, न दे पाए, लेकिन भरोसा के ऊपर जो है हमको लोगन कहे मालूम नहीं रहा। और हमार मसाहा कला में यहाँ जबकि आप ही जानत हो बैंक में अगर पैसा अपने लाओ हो, जब तक लिख के कागज न दे हो तब तक पैसा आपका न मिले। अब आप 50,000 जाए प्रधान का सौंप दियो, 3 लाख वद्य मुश्ताक जी एक सौंप दियो। हाँ साहब, जब यका इत्मीनान होगा, जब हमार यहाँ नगीर के फार्म में यहाँ हमार दादा बाबा वल्द फजल पुत नियामत अली वारिस अली यहाँ के वहाँ फार्म पे यहाँ हम लोग रहत रहे, और वहाँ से घर कोला बहाई चोर लूटे लगे, तब वहाँ से भागे साहब, तब यहाँ ये जमीन का यहाँ हमें लोगों दे दी। ऐसे सब लोग हो जो है दियो है, खरीदे हो इससे? हाँ, सब खरीद के साहब हम लोग घर बनाए हैं। जितने लोगन के? हाँ, जितने लोगन के। और लोग वह अब यही थे, हम तो हाँ साहब, और कहे ना बताए भाई। या ये है हमारे भाई वहावर है। कहाँ है भाई आपके? कमाल मोहम्मद ना हो, वह दक्षिण घर है उनका, अब यही थे रहे। बुलाओ बेटा, बुलाओ, कोई बुला लो। हाँ हाँ। अच्छा, और इधर ये मकान आप ही का है जो टूटा है? नहीं, हाँ, वो संतोखी डॉक्टर के है साहब। अच्छा, हाँ। इनका संतोखी डॉक्टर तो वो है, वो भी लिए थे क्या पैसा देकर? हाँ, वो नहीं जो है ये डॉक्टरी के हम ले लेना साहब। अच्छा, हाँ, 3 बिस्वा जगह तो टूट गया उनका? हाँ, टूट गया उनका। किससे लिए थे वो ये जगह हमारी थी। हाँ। और हम वो दवा की ही हमारी, एक हमारे बच्चा हो, हम मरीज रहे। हाँ, और उसी दवाई में साहब 1500 रुपया कहीं की 3 बिस्वा हमें दे दो, हम डॉक्टरी खोले घर बनाए ली। अच्छा, तो आप दे दी? हम आप दे दिए साहब। अच्छा, हाँ। तो ये समस्या गंभीर है दर्शकों, आप देखिए, क्योंकि मैंने कल खबर बनाया था। और ये मसाहा कला बैरिया कुंडी सेमरा गांव है, और यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं ये जमीन, ये पूरा मकान टूट गया है, जिससे मुंबई से हमारी बात हो रही थी। संदीप गिरी इधर आवे, उन्हीं का ये मकान है, पूरी तरह से तोड़ा गया है। ये लोग ट्रायली से अपना अपना ईंटा ढो रहे हैं। जैसे जमीला जी इधर आइए जरा, ये बताओ आपका जो ये मकान है, और आपके बेटे ने कहा कि हमें भरोसे पर लिया गया, तो कभी आप लोगों ने, जो भूतपूर्व प्रधान तेजराम जी हैं, जब आप मट्टी गिरा रहे थे, खलील अहमद रोक रहे थे,
तो क्या आपने इन लोगों से नहीं पूछा कि भैया ये जमीन हमें बैनामा करवाइए, पट्टा बनवाइए, पैसा आप लोगों ने ले लिया? आप ना कहेगा कि पैसा ले लियो, हमारी जमीन काहे नहीं दिया? कहागा 15 चक्कर कहागा, तो वही नहीं कान तार किया। अच्छा, हाँ, तो ये है समस्या। दर्शकों ये ध्यान रखिए, गांव में प्रधान को सरकार मत मान लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि प्रधान आपकी सरकार नहीं है। सरकार दिल्ली और लखनऊ में बैठती है। गांव का प्रधान एक संरक्षक होता है, आप वो गांव का विकास करने वाला होता है, आपको खरंजा बनवाएगा, नाली बनवाएगा। वो जमीन का मालिक नहीं है कि आपको ग्राम समाज की जमीन बेच दे, 500, 2000, 4000, 10,000, लाख रुपए की लालच दे दे और आप उसको पैसा ठेकेदार को सौंपाओगे। अगर ग्राम प्रधान के नाम जमीन ही नहीं है, वो आपको जमीन कहां से दे देगा? यही बात यहाँ बैरिया कुंडी सेमरा में निकल के आ रही है। तमाम ऐसे ही पीड़ित हैं, प्रधानों ने ठगा और अपनी जेबें गर्म की और बेहतर तरीके से अपना घर बनाया, मकान बनाया, गाड़ी लिया, बोलेरो लिया, खेत खरीदा और वो लोग अपना अच्छे से चल रहे हैं। यहाँ ये लोग रोड पर खड़े हैं। तो ये गंभीर समस्या है और इतना वीडियो शेयर करें ताकि इन महिलाओं, इन गरीबों को न्याय मिले और ऐसे भ्रष्ट लोगों पर जो भूमाफिया टाइप के ग्राम प्रधान हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, मुकदमा लिखे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि इन लोगों ने जमीनें बेच ली, पैसा लिया टुकड़ों टुकड़ों में। तो ये गंभीर समस्या है, क्योंकि ये घर नहीं बनाते। अगर ग्राम प्रधान एक बार कहते हैं ग्राम समाज की जमीन है, इसका पट्टा नहीं बनेगा, तो शायद ये लोग आज यहाँ मकान नहीं बनाते और ये 17 लोगों का घर भी नहीं टूटता। तो ये गंभीर समस्या है। इन्हीं मुद्दों पर हम आज चर्चा करने आए थे और तमाम लोग मौजूद हैं। मुंबई से काफी पीड़ित हैं जो वहाँ मुंबई में रहकर मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने घर का गुजारा दे रहे हैं। 17 लगभग 7.5 लाख रुपया कमा के आज तक बेचारे घर में नहीं रहने आए कि मैं जाऊंगा तो मैं मकान में रहूंगा, लेकिन उन्होंने वहां मुंबई से देखा कि मेरा मकान टूट गया। सोचिए कि उनके दिल पर क्या बीती होगी। ये हाय मत लीजिए आप लोग, क्योंकि गरीबों की हाय अच्छे अच्छे लोगों को बर्बाद कर देती है और अच्छे अच्छे लोग तबाह हो जाते हैं। तो इन सब चीजों पर हम बात करते हैं, यही चर्चा हम करने आए थे बैरिया कुंडी सेमरा में। ये बताइए जमीला जी, जो आपने पैसा दिया, क्या ये लोग सुखी रह पाएंगे? अब सुखी रहे चाहे मरे, अब तो हम ना कुछ कही थे, अब क्या कही। देखिए, जैसे आपके बेटे कह रहे हैं हमारे साथ तो प्रधान जी बहुत क्लोज थे, बहुत खास मित्र थे। तो अब मित्रता आप लोगों की रह गई कि गायब हो गई? सब गायब हो गया। गायब हो गया ना। तो ये समस्याएं हैं दर्शकों। कहते हैं कभी भी दोस्तों, रिश्तेदारों जो खास हो उसके साथ छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही आपको मुसीबत के टाइम पर मिलेगा। और आपने जब ऐसा दगाबाजी किया है, धोखा दिया है, तो इंसान सभी यही सोचेंगे, तो भरोसा करना मुश्किल है। क्योंकि ऐसे प्रधानों को चुनना बंद कर दीजिए। ग्राम सभा के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी मसाह कला के लोग सुन रहे हैं, ऐसे प्रधानों को वोट ही न दीजिए। लेकिन क्या कहूँ, हमारे कहना थोड़े मानोगे। यहाँ तमाम लोग हैं, जाके दबा दबा के वोट देंगे कि खलील भैया हमारे बिरादरी के हैं, राम तेज पुराने प्रधान है, हमें मकान दे दिए, तो आप लोग दबा दबा के वोट। अरे छोड़ो ऐसे लोगों को, वोट ही डाल लेना जाओ ऐसे लोगों को जो आपका भला ना कर सके। क्यों माता जी, आपका जो भला ना कर सके तो वोट डाले ना जाओ। वोट कैसे? आप ऐसे लोगों को प्रधान ही बनाना बंद करो। आप लोग जो आप लोगों को गुमराह करे, प्रधान जो है ना जावा चाहिए। दर्शकों, यही समस्याएं हैं यहाँ तमाम लोग। चाचा, आप लोग भी हैं इसी पीड़ित में? हम लोग उधर घर है। ऐसे लोगों को प्रधान बनाओगे गांव में आप लोग? उम्मीद है, विश्वास है? अरे कहा की जाए भैया, हाँ? मजबूरी है, सामने जो कुछ होते सब अच्छा होते। अच्छा होते। अरे हाँ, जो कुछ होते सब अच्छा होते, न कोई गरियाए लाए न कोई मारे लाए। भरोसा आपने आप लोगों ने किया, आज भरोसे का क्या हो रहा है? जैसे बता रहे हैं पैसा दिया था। हाँ, वो तो वो दिए हैं। आपसे भी लिया जाएगा, कभी आप भी दायरे में आ जाएंगे। हाँ, तो ऐसे प्रधानों पर भरोसा किया जा सकता है? सब नहीं दिया, सबने दिया है ना। बिल्कुल। तो ऐसे प्रधानों भरोसा करोगे
कौन भरोसा? जिताने कोशिश करोगे आप लोग? कोशिश ही नहीं, क्या भरोसा जब प्रधान वही चीज है, ऐसे लोगों पर भरोसा करोगे बाबा? कोई भरोसा साहब नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं किसी करोगे? पे है भरोसा नहीं है साहब। हाँ, किसी पे है भरोसा नहीं है। किसी आज प्रधान बनाने से लानत है, किसी पर भरोसा नहीं है। किसी पर और हमारी लोगों की आ है कहीं नहीं कहीं उनको मिलेगा साहब, मिलेगा। हाँ, वह हमारा भाई आते हैं माजिल कमाल मोहम्मद, उनसे पूछिए। एक छोटा भाई हमारा यह बैठा है, उनसे पूछिए। यहाँ आओ। आप भी, क्या नाम है आपका? जमाल मोहम्मद सर। जमाल जी, आपने भी पैसा किसी को देकर जमीन लिया था? हाँ, बुधो को दिया। अच्छा, हाँ। फिर इसके बाद किसी ने आपसे और पैसा लिया? नहीं, और किसी को नहीं दिया, बुधो को खाली पैसा दिया सर। अच्छा, हाँ। फिर इसके बाद क्या हुआ जब आपने उनसे कोई कागज पत्र लिया? नहीं लिया? उसके पास जो अंगूठा दस्तखत टाप दस्तखत लगा वो कागज मेरे पास है। वो है? जी है। तो आपने पेश नहीं किया वहाँ एसडीएम साहब को? एसडीएम के पास से पेश नहीं किया। प्रधान ने बोले कि वहाँ जाकर के क्या मतलब मिलेगा। कौन प्रधान बोला? तेजराम बोले, खलील अहमद बोले कि वहाँ जाने से कोई मतलब न मिले। अरे तो आपको कागज तो दिखाना चाहिए प्रभु कि इन्होंने हमें बेचा है। हाँ, तो सर हम कागज नहीं दिखा पाया, अनहोनी हो गया, आग लाग, घर जल गया, कागज पर सब जल गया। अच्छा, बाकी एक कागज बचा रहा, तो वही खाली जो जमीन लिया रहा पैसा वो आपके पास था ना, जी। तो उसको तो दिखाना चाहिए जमाल जी आपको। शायद आपको कोर्ट रिलीज दे देता, शायद आपकी जमीन बच जाती। आप, यही तो मैं कह रहा हूँ, इन प्रधानों के चक्कर में काहे पड़ के अपनी जिंदगी माटी कर रहे हो अपने बच्चों का? सही बात है। कोर्ट ने कागज मांगा, आप कागज नोटिस यही इसीलिए भेजा गया था प्रधान। अरे काहे का आप लोग, यही तो मैं बार बार समझा रहा हूँ, जनता को बता रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, क्यों आप पढ़े लिखे हो, आपके रिश्तेदारों में लोग पढ़े लिखे हैं, आपके तमाम रिश्तेदारी अगर ढूंढेंगे तो कोई ना कोई वकील भी मिल जाएगा। तो आप लोग क्यों इन लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं? आप सर पड़ गया, हम लोग नहीं जान पाए। वो लिखा के आप अगर वहाँ एसडीएम साहब के पास पहुंचा देते, शायद आज आपका घर नहीं गिरता। अच्छा, तो तब नहीं कर पाए, क्या करते? तो ये चीजें हैं, आपके साथ गलत हुआ। कम से कम ऐसे लोगों का आप कहना मत मानिए आज के बाद, नहीं मानेंगे और ऐसे लोगों को वोट भी करना बंद करो। आप जिंदगी में भरोसा मत करो ऐसे लोगों पर। आप लोग किसी को जो आपको गुमराह करे, आपको अंधेरे में रखे। मैं बार बार मैं निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूँ, इसलिए मैं किसी का फेरबदल नहीं करता हूँ। ठीक है। तो दर्शकों, आप समझ लीजिए, इनके पास कागज भी था जहां जिससे जमीन लिया था, लेकिन खलील अहमद प्रधान और तेजराम दोनों ने, यानी भूतपूर्व प्रधान वर्तमान प्रधान, दोनों इनसे मिलकर कहते हैं कागज मत दिखाओ। तो कागज न दिखाने का मतलब दाल में कुछ काला है। तो ये गंभीर समस्याएं हैं, और मैं बार बार कहता हूं, ऐसे प्रधानों को चुनने का कम से कम आप लोग दिमाग से हटा दो ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे ही आपको गुमराह करेंगे। जानकारी है नहीं और बन बैठते हैं प्रधान, और ना तो रेवेन्यू का जानकारी है, ना कानून की जानकारी है। तो ये गंभीर समस्या है। मैं यहाँ मसाह कला के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी ग्रामीण हैं, और बाकी क्षेत्रों के जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ग्राम प्रधानों पर भरोसा करना बंद करो। मैंने एक उदाहरण दिया था कि आप होटल में जाते हैं तो समोसा गर्म और ठंडा देखकर खाते हैं, चाय पीते हैं कुल्हड़ वाली या जो है फाइबर वाली, कुल्हड़ वाली मिलती है तो पीते हैं, गर्म समोसा मिलता है तो खाते हैं। तो ऐसे ही आप जब जमीन खरीद रहे हैं, वही प्रधान कह रहा है कि हम आपको जमीन दे रहे हैं, तो कह दीजिए प्रधान जी बैनामा चलिए करवा दीजिए, हम आपको 1 लाख नहीं 2 लाख दे देंगे। तो हम आप सभी लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं वो पकड़ा देगा आपको खरिहान की जमीन, पकड़ा देगा तालाब की जमीन, पकड़ा देगा आपको कहीं सरकारी जमीन, और पैसा लेकर गायब हो जाएगा। आप ढूंढते रह जाओगे प्रधान को, ना तो आप सबूत दे पाओगे ना कुछ दे पाओगे। और यही गंभीर समस्या हो। प्रधान को जब पेमेंट करो तो उससे कह दो खाता दो भैया अपना, हम किसी दूसरे के खाते में पेमेंट नहीं करेंगे। आप पेमेंट लीजिए, नगद लीजिए, नगद नहीं ऑनलाइन कैश लीजिए, ताकि कभी भविष्य में आपको तकलीफ हो तो उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकें, उससे पैसा वसूल सकें। मैं यहाँ जनपद श्रावस्ती के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर यही बता रहा हूँ, और ये आप लोगों भेजे में डाल लीजिए इस बात को। हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम आपको बचाने के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं। ऐसे प्रधानों को तमाम लोग 20-20 हजार रुपए घर बनवाने के लिए दे देते हैं, आवास आता है, शौचालय के नाम पर आता है। तो आप लोग ऐसे भ्रष्ट लोगों के ऊपर जो है, कम से कम जब पेमेंट करें तो कहते भैया ऑनलाइन लीजिए, काम हो जाए तो आप भी चुपचाप बैठ जाइए, वो भी मौज करेंगे, आप भी मौज करो। नहीं हो रहा है तो कम से कम ये दशा तो न हो जाए। आज वो सब गायब है, सबका फोन स्विच ऑफ है,
तमाम लोग बात करना चाहते हैं। प्रधान कोई बहराइच गायब है और कोई अपने घरों में डूब गया, किसी का हार्ट फेल हो गया, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो ये गंभीर समस्या है। कम से कम इन चीजों पर ध्यान दीजिए। जो मैं चिल्ला चिल्ला कर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इनको ध्यान देने की जरूरत है। जितने भी जनपद श्रावस्ती के या जहां तक मेरा वीडियो जा रहा है, सब लोग इस कान में डाल लीजिए कि कभी भी ग्राम प्रधानों को पैसा मत दीजिए, नहीं यही हाल होगा। संदीप गिरी एक बार इधर दिखाइए, जो बुलडोजर चला पूरी तरह से तहस नहस हुआ है। केवल विश्वास में और इनको पट्टा बनाने के नाम पर यहाँ के ग्राम प्रधानों ने लूट किया और इसके बाद जमीन इनका जो है मकान पूरी तरह से तहस नहस हुआ। वीडियो को ज्यादा शेयर करें और ये बात जहन में डाल लीजिए, कभी भी किसी को पैसा दीजिए तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिए और उसके अकाउंट में आप डालिए। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।